नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका राज्य। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर यूपी के साथ, जहां यूपी के फर्रुखाबाद में सुदर्शन की खबर पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। बता दें कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं से 100 बीघा से अधिक की जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे खाली करा दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि बिना लेआउट के पास कराए गए निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया और अवैध प्लॉटिंग पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने नक्शे को पास कर दिया। नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच कराकर नक्शा पास कराने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व नगर मजिस्ट्रेट ने भूमाफियाओं से मोटी रकम लेने के बाद बिना लेआउट के पास कॉलोनी में नक्शा पास कर दिया था, जहां अभी तक लगभग 100 बीघा से अधिक जमीन खाली कराई गई और बिना लेआउट पास कॉलोनियों पर बुलडोजर भी चलाए गए हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने मिलकर लगातार भूमाफियाओं पर ये कार्रवाई की जा रही है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सीधा आपको सुनवा देते हैं। कार्रवाई चल रही है, लगभग कितने बीघा जमीन खाली हो चुकी है? अभी तक 100 बीघे से अधिक भूमि खाली हो चुकी है और कम से कम अभी तक 250 से ज़्यादा प्लॉट्स की जो है वो नींव जो खड़ी हो चुकी है। सब कुछ ऐसे है जो अवैध प्लाटिंग पाई जो उनमें नक्शे पास हो चुके हैं। नक्शा बनने किस तरह से बनाए गए, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, नक्शा पास करा चुके हैं। इसमें दो चीज़ें अलग हैं। अभी जो ये कॉलोनी जो तोड़ी गई हैं, जिनमें इसमें कोई नक्शे पास नहीं थे, इनमें कोई जो निहास भरी हुई थी, इनमें कोई नक्शा पास नहीं था, इसलिए इनमें बिना नोटिस दिए कोई भी वो कार्रवाई की गई है। लेकिन जिन मामलों में नक्शा पास है तो उन मामलों में जो एक्ट के प्रावधान है उसके अंतर्गत पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद तो नक्शा निश्चिकरण की बयान जांच की कार्रवाई होगी। इसमें कर्मचारियों की लापरवाही है, जो भी फिर जांच में निकलेगा उसके बाद कर्मचारियों की कार्रवाई होगा तो बिल्कुल होगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी यूपी की ही, जहां मथुरा में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। मथुरा पहुंचकर वृंदावन के ठाकुर में बाकी बिहारी जो मंदिर है वहां उन्होंने दर्शन किया, पूजन की है और सेवायतों में जो विधि विधान से पूजा अर्चना है वो भी उन्होंने कराई है। माला प्रसादी के साथ अंक वस्त्र भेंट किए हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। उसके बाद मथुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में उन्होंने भाग लिया। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत दुखदायी घटना है और जो भी दोषी हैं वो सब पकड़े जाएंगे और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर इसमें पैरवी करके सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन हम लोगों को दुख है कि आज गर्ग जी हमारे बीच में नहीं है और परिवार बिलख रहा है, इसकी पीड़ा है। जो भी दोषी होंगे उनको तो पकड़ा ही जाएगा। कोई पुलिस ने लापरवाही की होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। शिकायतें की हैं लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मैंने कहा ना, जिसने लापरवाही की होगी उनके खिलाफ भी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग दुख व्यक्त करने आए हैं। बहुत दुखदायी घटना हो गई, परिवार बिलख रहा है, हमको भी बहुत इससे कष्ट हुआ। क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई जो अपराधी हैं पकड़े जाएंगे, कानून के अनुसार उनके खिलाफ ठोस पैरवी करके उनको सजा दिलाई जाएगी। खबर यूपी के चंदौली से ही है, जहां जनपद के चकिया तहसील अंतर्गत सैदुपुर बाजार का मामला सामने आया। बताएं कि सैदुपुर बाजार में काली मंदिर के पास अवैध मीट मुर्गे की दुकानें धड़ल्ले से संचालित की जा रही है। बाजार में मुस्लिम अवैध मीट मुर्गे की दुकानें बिना डर के माहौल के चला रहे हैं और मामले पर संबंधित अधिकारी मूक दर्शक बने नजर आते हैं। दुकानों से बाजार के लोग परेशान हो रहे हैं, आसपास के पड़ोसी परेशान हैं। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत परेशानियां हैं। जो काली माता के अगल बगल मंदिर के मांस मछली मुर्गा एवं भेड़ा बकरियों का शिकार होता है। जो कॉलेज बच्चे भी आते हैं उनको भी घृणा होता है। माताएं बहनें जो भी आती हैं पूजा पाठ करने के लिए उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए और माता को मंदिर को स्वच्छ और साफ बनाया जाए। यूपी के कानपुर में कचहरी के अधिवक्ताओं ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे भी सुनाई दिए। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला कचहरी के गेट पर फूंका और सरकार से आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। विषय जो पाकिस्तान में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को जो घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, उन पे कायराना हमला किया गया है और कायराना हमला किया गया है। ये हद हो गई है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आतंकवादियों ने या गुनहगारों ने धर्म पूछ के और जात पूछ के कलमा पढ़ने के लिए कहा
कलमा जो पढ़ सके उनका प्राइवेट पार्ट पैंट उतरवा के चेक करके गोली मारी है। इससे पूरा भारत और हिंदू समुदाय आहत है कि अगर इस तरीके से ये घटनाएं होंगी तो हम सब लोग जो है ना एकजुट होकर भारत सरकार के पक्ष में समर्थन करके ऐसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर जो व्यापार बढ़ रहा है कश्मीर में, जो कश्मीर में पर्यटन बढ़ रहा है और ये पर्यटनों को और कश्मीर की तरक्की को से आहत हैं ये आतंकवादी। वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन चैन हो और वहाँ पे विकास हो। वो विकास के बाधक है, अमर चैन के बाधक है। ये जो सरकार कहीं ना कहीं उसकी चूक नजर आ रही है, क्योंकि एजेंसियां तो फेल रही है। एजेंसियां फेल रही हैं, इस बात का भारत सरकार ने स्वयं कहा है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी की कहीं दिक्कत हुई है, लेकिन ये भी निश्चित है कि अगर कोई घात लगा के किसी भी स्थान पे जाएगा तो हर जगह सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा की व्यवस्था होना संभव नहीं है। हर जगह लोग आते जाते हैं। ये कायराना हमला है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, बहुत कम है। यूपी के रायबरेली में सलूम तहसील क्षेत्र के धराई गांव में पीड़ित अमित शुक्ला की जमीन सरफराज अहमद, सरताज अहमद, शकील अहमद द्वारा जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण जारी है, जहां गाटा संख्या 3623 का जिला न्यायालय में जो विवाद है वो विचाराधीन है। पीड़ित अमित शुक्ला ने एसडीएम से अवैध निर्माण रोके जाने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी भी जबरदस्ती निर्माण कार्य जारी है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और क्या कुछ उसने कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। 2020 में मैंने एक ज़मीन ली, एससी से मुस्लिम ने ली थी, मुस्लिम से हमने ली कयूम से। कयूम अहमद जिसका विपक्षी जो है सरताज अहमद, सरफराज अहमद और शकील अहमद। 23/12/2020 को मैंने पैमाइश कराई, उसमें एसडीएम दिव्या ओझा थी, राम कुमार शुक्ला जी तहसीलदार थे। बहुत काफ़ी विरोध हुआ, उस समय हम काम लगाना चाहे, उन्होंने कहा पैमाइश कराइए। पैमाइश कराई, पैमाइश कराने के बाद 2 साल मुकदमा चला। उसमें अभी 23/12/2023 को आशुतोष राय एसडीएम सर के माध्यम से उस माप की पुष्टि हुई। उसके बाद अभी मिथिलेश त्रिपाठी सर थे 2 महीने पहले एसडीएम, वो लोग काम लगाना चाहे, हमने शिकायत की तब काम रुक गया। अभी इस समय 2 दिन से लगातार वहाँ पर मुस्लिम लोग काम लगाए रखे हैं, लगभग 50-60 लोग ऑलरेडी रातों दिन काम चल रहा है वहाँ पर। और एसडीएम चंद्र प्रकाश गौतम जी हैं, जिसको कम से कम 7-8 लाख रुपए दे करके काम चल रहा है। और सरफराज, गुड्डू, शकील और सरताज जो कि भूमाफिया हैं, उनका धरई चौराहे पर इस तरीके से आतंक है कि वहाँ के लोग उनसे डरते हैं और हम लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। वहाँ जाने पर कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं गोली मरवा दूंगा, जान से मार दूंगा, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में हम लोग इस तरह से पीड़ित हैं इन मुस्लिमों से कि जीना मुश्किल कर दिया है। एसडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा दबाव बनाओगे तो वहाँ खड़े होकर काम कराएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं है वहाँ, जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। डीएम साहब से ये हम कहना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए और काम रुकवाया जाए। रातों दिन काम चल रहा है इन मुस्लिमों के द्वारा। सरफराज, सरताज और शकील अहमद जो भूमाफिया हैं और कम से कम 50-60 लोगों को लेकर के पूरे व्यवस्थित तरीके से काम लगा रखे हैं। रातों दिन काम चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उसकी अभी भी हम वीडियो खड़े होकर नहीं बना सकते, इस तरीके का आतंक। यूपी के हरिगढ़ में महानगर में विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया और पहलगाम आतंकी हमले का जमकर विरोध करते हुए अर्धनारीश्वर समाज भी विश्व हिंदू परिषद के साथ रोड पर प्रदर्शन करता नजर आया, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने सुदर्शन से बात भी की है और विश्व हिंदू परिषद के मुकेश राजपूत ने कहा कि आज से हमारा हर हिंदू कार्यकर्ता धर्म पूछकर ही सामान खरीदेगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज हरिगढ़ में यहाँ पर पुतला दहन किया है, आतंकवाद का पुतला। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के मुकेश राजपूत जी हैं। आप बताइए, आज पुतला दहन हुआ है, अर्धनारीश्वर समाज भी साथ में था, क्या कहेंगे? कि पहलगाम की घटना को लेकर पूरे भारत के अंदर एक रोष है। उसी श्रृंखला में आज विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ के द्वारा और हमारे जो अर्धनारीश्वर बंधु हैं विश्व हिंदू परिषद के साथ, वो कंधे से कंधा मिलाकर अर्धनारीश्वर शक्ति सत्संग के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी भी अच्छी खासी संख्या थी और वो अपने घर तक पूरा मार्च निकालते हुए गए हैं। दिल्ली गेट चौराहे से लेकर बाराद्वारी तक मार्च किया और वहाँ उस जिहादी सोच का
जिस जिहादी सोच के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर वो एक कत्लेआम का जो क्रम है उन्होंने बना रखा है, पहलगाम के अंदर भी जो सोच है आतंकवादियों की, ISIS करके जो आतंकवादी ग्रुप है, उस तरीके से विविध तरीके से मारा है, उनके विरोध में आज उस जिहादी सोच का पुतला दहन करते हुए रोष व्यक्त किया है। मुकेश जी, धर्म पूछकर मारा था, आप बताइए क्या सुदर्शन का अभियान चल रहा है, क्या हम धर्म पूछकर सामान नहीं ले सकते? क्या विश्व हिंदू परिषद इस चीज को आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल, और कोई भी कार्य जैसे सुदर्शन ने अपने से स्वयं से प्रारंभ किया है और आज आपके सामने इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और मैं स्वयं, आज के बाद धर्म पूछकर हम कोई भी सामान जिहादी सोच वाले लोगों से नहीं लेंगे। और ये हर भारतीय को, जो हर सनातनी हिंदू है, अगर हमें अपनी रक्षा करनी है, धर्मो रक्षति रक्षता, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम भी अब इसी आधार पे उनका पूरा सोशल भी और आर्थिक बाइकाट करेंगे। तो आपको बता दें आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद आज एक है हमारे साथ, और उनका कहना है कि जिहादी सोच को पनपने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सोशल मीडिया प्रभारी भी हैं, प्रतीक जी, आप बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं? हरिगढ़ के अंदर भी पहले से रह रहे हैं यहाँ पर। मुस्लिम कोई भी छात्र नहीं आया था, AMU में कल धरना प्रदर्शन हुआ था, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जय श्री राम, मैं प्रतीक रघुवंशी, ब्रिज प्रांत से सोशल मीडिया प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। देखिए, ये हमारी लड़ाई जो है ये एक सोच के प्रति है, वो सोच जो ये कहती है कि धर्म पूछो और गोली मार दो, जीने का अधिकार नहीं है। क्या हिंदुओं को देश में जीने का अधिकार नहीं है? 57 मुल्क है इस्लामिक, हिंदू कहां जाएगा? क्या हिंदू अपने देश में भी सुरक्षित नहीं रहेगा? अब से जिस सोच के साथ में ये लोग आगे बढ़ेंगे, उसी सोच के साथ में हम प्रत्युत्तर देंगे। और हम मांग करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि हमें खून का बदला खून से चाहिए, एक एक आंसू का बदला, एक एक आंसू का बदला एक एक लीटर खून से होगा। तो अब जिहादियों से सामान लिया जाएगा प्रतीक जी? बिल्कुल नहीं लेंगे, किसी भी जिहादी तत्व से, किसी भी जिहादी सोच वाले आदमी से कोई सामान नहीं लिया जाएगा। बता दें आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद सुदर्शन के साथ है और उनका कहना है कि जिहादी सोच को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के रुपईडीहा से खबर है, जहां आपको बता दें कि जनपद बहराइच के भारत नेपाल बॉर्डर पर लोगों ने पहलगांव में हुई आतंकी घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त देखने को मिला। रुपईडीहा नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों लोग नेपाल बॉर्डर पर पुतला फूंकने सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं सैकड़ों लोग कई घंटों तक प्रदर्शन करते नजर आए और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पत्र रुपईडीहा थाना प्रभारी निरीक्षक को भी सौंपा गया। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज आदर्श नगर पंचायत रुपईडीहा के सेंट्रल बैंक चौराहे पर यहाँ के नागरिकों द्वारा, भारत नेपाल सीमा के नागरिकों द्वारा पाकिस्तान का एक पुतला फूंका गया और विराट प्रदर्शन किया गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के सरहद, जिसको सिरमौर कहते हैं, मुकुट के रूप में भारत का माना जाता है कश्मीर, वहाँ पर इस्लामिक आतंकवादियों ने खुलेआम हिंदुओं की पहचान करके उनको उनका गला काट दिया गया, गोली भी मार दी गई, उनके बच्चे रोते चिड़कते बिकते रहे। उसमें जो 26 लोग मारे गए हैं, उसमें हमारे पड़ोसी देश नेपाल के सुदीप नेपाने नाम का भी एक युवा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। जय हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी, आपसे सवाल कर रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों ने जाति पूछकर लोगों की हत्याएं की, हम कब सारे लोग जात पूछकर सामान खरीदना बहिष्कार करेंगे? आज से हमारे हिंदुस्तान में हमारे योग्य और कर्मनिष्ठ प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है और जिस कदम से हमारा भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए और हमारे हिंदू की रक्षा करते हुए हमारे
140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करते हुए उनका अन्न पानी हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है, उग्रवाद को ऐसा सबक सिखाना है। यूपी के गुलावटी से खबर मिल रही है, जहां कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शहर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहीद चौक पर पाकिस्तान व आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष के साथ महामंत्री और आरएसएस के कई महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर जनपद के गुलावटी में भी लोगों ने काफी वहां उनके आक्रोश दिखाई दिया, उबाल दिखाई दिया। इसी दौरान लोग सड़कों पर भी उतरे, आतंकी हमले का विरोध करते हुए जुलूस भी निकाला। खबर यूपी के रायबरेली से ही है, जहां भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा टीम ने रोकने का इसको प्रयास किया। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद ली है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी। अम्बेडकर जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है और वो भारतीय संविधान के मुस्त वास्तुकार थे। कल रायबरेली में एक घटना घटित होती है रात में 10:30 बजे कि कुछ लोगों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कुछ ईंटें और मूर्ति को असफल तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानेंगे इन्हीं से कि पूरा मामला कल क्या था। क्या नाम है भैया? नवजीत सिंह, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या मामला है कल यहाँ पे जो मामला हुआ था उसमें आप क्या जाने? ऊपर क्रिकेट जोन बना हुआ है, हम लोग ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे तो ऊपर से मैंने नीचे देखा कुछ भगदड़ मची। हम लोग उतर के नीचे आए, देखा तो कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और नीले कलर की गाड़ी से थे। उन्होंने पत्थर मार के संविधान निर्माता अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करी। उनको दौड़ा के पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ने में हम लोग असफल रहे। मौके पे सदर कोतवाल को फ़ोन किया गया और वो अपने बल के साथ, प्रशासन के साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मयंक पांडे, जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा। क्या मामला था कल आप लोग? हमें जैसे जानकारी हुई कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पे कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त करने की सोच से आए हुए थे, लेकिन वो असफल हो गए। मैं रायबरेली के कप्तान साहब से यही, जो तेज़ तर्रार कप्तान साहब हैं, डॉक्टर एसवीर सिंह से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे जिसने भी कार्य किया उसको जल्द से पकड़ के सलाखों के पीछे डालें। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? प्रमोद श्रीवास्तव, नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या था कल, क्या मामला था? कल सर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो देखा कि कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं बाबा अम्बेडकर की मूर्ति पे। तो हम लोगों ने सदर कोतवाल को फ़ोन किया, उन्होंने मौके पर आए के देखा और कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सिटी अमित सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति की प्रथम उप समिति ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में बैंक लोन देने में ना देरी करें, इसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई। जनपद स्तर पर गठित कमेटी नियमित रूप से समीक्षा करे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही समस्त विभागीय अधिकारी विभागीय कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाएं, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं समिति ने विभागीय आय, बजट प्राप्ति, विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर भी निर्देश दिए। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक अशोक कोरी पर पिटाई का आरोप लगाया। इसको लेकर बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने आरोपों का खंडन किया और साथ ही विधायक ने पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह से भी शिकायत की। सुदर्शन न्यूज़ संवाददाता वैभव वाजपेयी ने विधायक अशोक कोरी से खास बातचीत की, सुनवाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सलवन के विधायक अशोक कोरी जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है, क्या आरोप है और विधायक जी की तरफ से उसका क्या खंडन किया जा रहा है। जी, क्या मामला था कि आपके आरोप लग रहा है? देखिए, मुझे जानकारी जो मिली है मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से, पहली बात तो निराधार है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। मामला ये है कि अभी हाल ही में जो पहलगाम की घटना हुई है, पूरा देश उससे दुखी है, हम सब लोगों का मन द्वेलित है। और ऐसे में यदि हमारे ही देश का कोई नागरिक, हमारे ही क्षेत्र का कोई नवयुवक अगर इस तरह से व्यवहार करे, सोशल मीडिया पे आकर के आपत्तिजनक पोस्ट डाले और आतंकवादियों की तुलना अपने ही देश के नागरिकों से करे या मोदी और योगी की तुलना उनसे करे,
या मोदी और योगी को चूरन चोर बताए, इस तरह के जो आपत्तिजनक शब्द हैं, अभद्र टिप्पणियाँ हैं, उस तरह से करें, तो मुझे लगता है कि ये संवेदनशील समय है और ऐसी चीज़ें करने से हम लोगों को बचना चाहिए, हमारे नागरिकों को इस तरह से बचना चाहिए। राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक विरोध है, हो सकता है सभी का होता है, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते हम सबको एक होकर के ऐसी घड़ी में देश के साथ खड़े रहना चाहिए। आज जहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में प्रदेश के नागरिक और देश और विदेश के नागरिकों की हत्या वहाँ पर की गई, पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारी जनता पूरी योगी जी के साथ खड़ी है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। लेकिन ऐसे में हमारे यहाँ का कोई युवक, मैं तो ऐसे लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त कहूँगा कि ऐसी कौन सी मानसिकता, ऐसी कौन सी जो है जीवंतता लेकर चलते हैं कि वो अपने ही देश के विरुद्ध में इस तरह के बयान देते हैं। तो ये जो घटना है उसने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियाँ अपने फेसबुक अकाउंट से की हुई थी और मुझे लगातार क्षेत्र में कई लोगों ने जो है उसके बारे में बताया कि ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ अक्सर करता है, आज ही की पहली बात नहीं है, अक्सर करता है। और मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ कौन है लड़का, लेकिन अविनाश यादव नाम बताया गया, सिरसिरा ग्राम सभा का रहने वाला है। तो मैंने वो दोनों स्क्रीनशॉट जो मेरे पास आए थे, मैंने हमारे सम्मानित एसपी साहब को और हमारे एसओ साहब को हमने सलोन कोतवाली को भेजा था और हमने कहा था ज़रा दिखवाइए, क्योंकि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की भी स्थिति होती है। कहीं अगर ऐसे व्यक्ति को जो पोस्ट ऐसी डाला हो, लोग गुस्से में अगर कहीं किसी पब्लिक प्लेस में अगर देखें और पहचान लें कि हाँ यही व्यक्ति है, इसी ने डाला है, तो वहाँ पर जो है कानून और व्यवस्था की भी स्थिति बिगड़ सकती है और सामाजिक सौहार्द भी खराब हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने उस स्क्रीनशॉट को भेजा था कि इस पर देखें, इस पर कार्रवाई करें। तो उन्होंने वो कार्रवाई करने के लिए, उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए जो भी अपना निर्णय लिया वो किया। यूपी के फिरोजाबाद से खबर है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जहां अंतर्राज्यीय लुटेरा साहिबे आलम उर्फ लाला को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और कई सामान बरामद किया है। लाला उर्फ साहिबे आलम है, थाना रसूलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हुआ है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये अंतर राज्यीय अपराधी है, चोर और लुटेरा है सातिर। इसके विरुद्ध राजस्थान जयपुर में भी 2 मुकदमे थे जिसमें ये लगातार वांछित चल रहा था। इसके अलावा रसूलपुर थाना क्षेत्र में भी इसके विरुद्ध मुकदमे थे चोरी के, ये उसमें भी वांछित चल रहा था। पुलिस को, रसूलपुर पुलिस को और जयपुर पुलिस को भी इसकी लगातार तलाश थी, इसकी खोजबीन की जा रही थी। आज रसूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को ये सूचना मिली कि ये जो मोड़ा रोड है उस पे ये छुप छुपा के रह रहा है। इस सूचना पे रसूलपुर थाना पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस। इसके अलावा एक बाइक मिली है जो बिना नंबर की है। इसके अलावा 1500 रुपये जो चोरी के माल थे वो बरामद हुए हैं, तथा एक गैस सिलेंडर भी बरामद हुआ है जो चोरी का है। इसका फिलहाल हम लोग इलाज करा रहे हैं ट्रामा सेंटर में, पुलिस सुरक्षा में। इसके विरुद्ध आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। यूपी के गोरखपुर से खबर है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक ही परिवार के 7 लोगों को कुचल दिया। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दौड़कर 2 युवकों को पकड़ लिया। आनंद फानन में घायलों का मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट किया गया। पूरी घटना गुलदिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के भगवानपुर टोले की घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर कार्रवाई शुरू की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है, आपको बताएं कि गंगरार टोल प्लाजा से एक ऐसा मामला सामने आया जहां जिहादी मानसिकता के एक ट्रक ड्राइवर ने गंगरार टोल प्लाजा के पास ट्रक को रोड के बीच में खड़ा कर दिया और जाम लगा दिया। महिला आरटीओ इंस्पेक्टर मुक्त सोनी ने जब ड्राइवर से जाम खुलवाने का प्रयास किया तो वो ट्रक को लॉक कर भागने लगा और ड्राइवर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। फिलहाल मामले पर कार्रवाई करने की बजाय आरटीओ विभाग जिला मुख्यालय के अधिकारियों से भी बिना जांच के ही इस वीडियो को आधार मानकर महिला इंस्पेक्टर मुक्ता को घटना के 4-5 दिन बाद निलंबित कर दिया गया। आरटीओ विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गई और न ही इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी को अपनी बात रखने के लिए समय दिया गया। घटनाक्रम को लेकर गंगरार थाने में ड्राइवर के खिलाफ रास्ता जाम करने एवं राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला गंगरार थाने में दर्ज किया गया है।
तो वहीं गंगरार थाना पुलिस ने जिहादी मानसिकता के ड्राइवर को शांति भंग की धारा में पाबंद कर छोड़ दिया है। इस घटना के बाद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए कपासन विधायक ने इंस्पेक्टर की कार्यशैली को सही ठहराया। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम मुक्ता सोनी है और मैं हाल परिवहन निरीक्षक परिवहन विभाग में कार्यरत हूँ। जब परिवहन विभाग की बात करते हैं और हमारे पद की बात करते हैं तो एक वर्दी की नौकरी आती है और बेल्ट की नौकरी आती है। तो जहाँ बेल्ट की नौकरी आ जाती है वहाँ महिला हो या पुरुष, परिवार के साथ सामंजस्य बड़ा मुश्किल हो जाता है और परिवार के लिए समय बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक राजकीय सेवा ऐसी है जिसमें जान का भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाती है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उसमें जो विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग हैं वो कुछ पर्सनल दुश्मनियां भी पुलिस वालों के साथ या हम लोगों के साथ ले लो वो रख लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे द्वारा राजकीय हित में या सुरक्षा हित में काम किए जा रहे हैं और हमारा जो कार्य होता है वो भारतीय दंड संहिता या परिवहन विभाग की बात करें तो इंडियन मोटर व्हीकल रूल्स एंड एक्ट्स और राजस्थान रूल्स एंड एक्ट्स के हिसाब से किया जाता है। इस तरह के ऐसे कोई मामले हो जिसमें ड्राइवरों ने कोई बदतमीजी की हो आपके साथ में या नियम मानने से मना कर दिया हो या वो नियम के विरुद्ध सड़क पर चल रहा हो, आपको तो मना समझाने के लिए किस तरह के प्रयास करने पड़े, कई जगह विरोधाभास भी हुआ होगा, ऐसी कोई घटना? जी सर, बिल्कुल होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास तकनीकी पद है और हम सभी मोटर वाहन निरीक्षक पूरे हिंदुस्तान में ही या तो ग्रेजुएट इंजीनियर से, डिप्लोमा इंजीनियर से, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से, तो अधिकतर सभी पहले किसी न किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम किए हुए हैं। इससे पहले मैंने भी प्राइवेट नौकरी करी, टाटा, महिंद्रा, क्रूज लिमिटेड इत्यादि कंपनियों में, होंडा पास में, महिंद्रा में। तो अब जब फिर शादी के पश्चात मैंने ये नौकरी करी क्योंकि मेरे ससुर जी की इच्छा थी कि जब तुम ग्रेजुएट हो तो सरकार के लिए कुछ अच्छा काम करो, तो फिर ये नौकरी शादी के बाद ज्वाइन करी और परिवार की इच्छा से करी। अब अधिकतर जितने भी जो ट्रक ड्राइवर है सर वो हमारे देश का बहुत बड़ा सिपाही है। आप ये देखिए कि हम नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन की ड्यूटी करते हैं और इस नौकरी में मुझे करीब 12-13 साल का समय हो गया, होगा। तो इस दौरान मध्य प्रदेश के धार जिले के धामनौद में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस भीषण हमले में 27 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई, जिससे देश भर के नागरिकों में गहरा आक्रोश और पीड़ा है। धामनौद में भी इस हमले के विरोध में लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। रोटरी क्लब धामनौद द्वारा एक स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर नए बस स्टैंड पर श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकाला। साथ ही पाकिस्तान के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और आतंक के खिलाफ निर्णायक एक रैली भी निकाली। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बैगू से, जहां बैगू में स्थित SBI बैंक के गार्ड को बंधक बना लिया गया और बैंक डकैती की योजना बनाते हुए चोरी, नकबजनी, लूट और डकैती करने वाली अंतरराज्यीय गैंग के 5 आरोपियों को बैगू थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। दिनांक 23/4/2025 को सूचना मिली कि कस्बा बेगू के अंदर 5 व्यक्ति SBI बैंक को लूटने की योजना बना रहे हैं, जिस पर बेगू थाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए हम मौके पर वहाँ पहुंचे तो पाया कि बावड़ी की दीवार की ओट में 5 व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे, जिनको घेरा देकर पकड़ा। जो 5 व्यक्ति आपराधिक आला दर्जे के बदमाश थे, जिनके विरुद्ध पूर्व में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उन व्यक्तियों के कब्जे से धारदार छुरी, नकब, रस्सा और मिर्च पाउडर आदि बरामद किए गए। साथ ही 2 चोरी की बाइकें बरामद की गई है। अभियुक्तों ने पूछताछ पर जिला भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच जिले के रतनगढ़, सिंगोली थाना क्षेत्रों से 1.5 दर्जन से अधिक चोरी, नकबजी, लूट की वारदातें करना कबूल किया है। अभियुक्तगण से और भी अनुसंधान जारी है और भी वारदातें खुलने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 साल की नाबालिग के साथ रेप करने वाले जिहादी को 7 साल की सजा मिली है और सिर्फ 28 दिनों में ही चालान पेश किया गया है।
जिसके चलते 2 महीने में सजा सुनाई गई और जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक 1 में न्यायाधीश ने 2 माह 8 दिन में फैसला सुनाया। प्राथिया ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री 18/2/2025 को चंदेरिया थाने में कि मेरी पुत्री यहाँ पर पास में खेल रही थी, तो वो पड़ोस में अभियुक्त के घर सलीम कुरैशी के घर पर चली गई थी। आसपास देखा तो मिली नहीं, तो घर में अंदर गई थी तो उसके साथ लैंगिक अपराध का उत्पीड़न का प्रयास किया जा रहा था। वो लड़की को लेकर गई, इस बाबत उसने चंदेरिया थाना में रिपोर्ट दी थी 18/2/25 को, और अनुसंधान से फिर चंदेरिया थाना वालों ने मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके FIR नंबर 23/2025 दर्ज करके अनुसंधान किया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 28 दिन में अपना अनुसंधान करके न्यायालय में चालान पेश किया था 17/3/2025 को। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा ने अनुसंधान लोक अभियोजक द्वारा 15 गवाह और 25 दस्तावेज एग्जिबिट कराए गए थे, और उभय पक्षों की बहस का सुनते हुए पॉक्सो कोर्ट क्रमांक के पीठासीन अधिकारी ललिताजी गौड़ द्वारा दोष प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त को दोषी सिद्ध करते हुए उसको धारा 137/2 में 3 वर्ष का कारावास और 5,000 जुर्माने की सजा दी गई थी, और धारा 127/2 में 1 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना, और धारा 75/2 में 3 वर्ष की सजा और 5,000 जुर्माना BSN की, तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 9M/10 में 7 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना किया गया, और 11/2 पॉक्सो एक्ट में अंदर 3 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये कुल 40,000 का जुर्माना और दिया गया था। और पीड़िता की सहायता राशि के लिए पीड़ी प्रतिकर राशि से उसको 50,000 रुपये का आदेश दिया गया था। ये न्यायालय ने 1 माह और 9 दिन के अंदर अंदर इसको इस पत्रावली का फैसला किया। टोटल कितना साल की सजा है? इसमें टोटल फर्दन सभी सजा इस हाथ में चलती है, लेकिन कुल सजा इसमें अधिकतम इसको 7 वर्ष की सजा दी गई। यूपी के कुशीनगर जनपद के खड्डा ब्लॉक अंतर्गत भेसवाह ग्राम सभा में एक प्रधान द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया। इसको लेकर जनता में आक्रोश है। सड़कों का निर्माण के नाम पर धन कराने के बाद भी प्रधान ने कोई काम नहीं किया है। सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं से भी अभी ग्राम सभा के लोग वंचित हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पहुंचे वीडियो ने जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के खड्डा ब्लॉक अंतर्गत भैंसहा ग्राम सभा में, जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, हम उसी रोड पे हैं। लगभग ये रोड 300 से 350 मीटर के अप्रोक्स है, जिसको लेकर घोटाला किया गया है। इस पे 1 साल पहले पैसा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी जो है अभी तक इस यहाँ पर ना सड़क बनी है, यहाँ पर नाली बनी है। यहाँ पर जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस मामले की सूचना हमें दी और बोला कि ऐसी तमाम सड़कें हैं, लगभग 7 से 8 सड़कें जो हैं पूरे ग्राम सभा में नहीं बनी है, और उस पर पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज हो चुका है। कुछ सड़कें जो पूर्व में बनी थी उस पर दोबारा से फंड रिलीज कर दिया गया है, और सड़कें जो हैं वो धरातल पर बनी हुई नहीं नजर आ रही है। हम आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर इस ग्राम सभा में विकास किस स्तर पर हुआ है, विकास की गंगा किस स्तर पर बही है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर खड्डा ब्लॉक अंतर्गत भैंसहा ग्राम सभा में करोड़ों रुपए के गमन का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। आरोप ही नहीं, उसका पुख्ता सबूत स्थानीय लोगों के पास है, जो इनके माध्यम से दिखाया भी जा रहा है। तो आइए हम ग्राम सभा के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है चाचा? चांद बोली। क्या नाम है? चांद बोली। चांद बोली। क्या मामला है, कब से सड़क ये नहीं बनी है? अरे सड़क हम जानते नहीं, 5-7 साल से नहीं बना। 5-7 साल से नहीं बना है। पैसा तो उस पर भर चुका है। पैसा निकल गई, पैसा खत्म हो गई। ऐसा कितना सड़क हुई? कम से कम तो हम जानते हैं 7-8 सड़क। 7-8 सड़क नहीं बना। नाली वगैरह बना है? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। क्या नाम है प्रधान का? मोहन नाम है, मोहन भारती। मोहन भारती। हाँ, और उनका कार्य करने वाले वो हैं विकास। क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं यहाँ पे? यहाँ न सड़क बनल बा, न नाली बनल बा, न पाइप जो पाइप बा टूट गई बा, वो नहीं क्या बनल। लाइन आवत रहल है,
ओहो जौन गायब बा ओहो नहीं क्या बनल ओहो पैसा निकल गेलो हैंडपंप बाटे हैंडपंप हाँ सरकारी हाँ और सरकारी है ना कहाँ वाला बा ये चल रहा है नहीं कुछ नहीं चल रहा सरकारी हैंडपंप भी नहीं चल रहा है कुछ नहीं, सब बंद है। क्या नाम है चाचा? प्रेमलाल। कब से सड़क नहीं बना है? अरे 2000 से हो गया है इसको। कितना साल हो गया? अरे 4-5 साल हो ही गए। 4-5 साल। हाँ पैसा इस पे तो लंबे समय हो गया। सभी लोग रिफर करा लिए हैं कि पैसा गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है ताकि जो ग्राम सभा में ग्राम प्रधान है वो इस पर काम करें। जो स्थानीय लोग हैं उनको सुविधा मिल सके, सड़क मिले, नाली बने, पानी मिले, जो भी कुछ है यहाँ पर कुछ सुविधा आप लोग को मिल रही है। आप नहीं देख रहे हैं कि सुविधा कहाँ है? हाँ सब तो सरकार है कि पैसा पाते हैं, लूट के खाते हैं, लिख देते हैं, हाँ हो गया, यही ना काम होता है। हा? ग्राम प्रधान से आपने बोला है कभी इस चीज को लेकर विरोध किया है? क्या हम प्रधान से क्या कहे जाए? प्रधान का आँख नहीं है कि गांव जिताया है, हमको प्रधान बनाया है तो हम ये काम नहीं कराएंगे, करेंगे नहीं। है तो कर रहा है, पैसा घोट खाता है, इधर उधर जाता है। लगभग ऐसी कितनी सड़कें होंगी? सड़क तो मान लीजिए कोई वाला बा। जैसा कि हमें इस ग्राम सभा में आकर पता चला कि ऐसे लगभग 7-8 सड़कें जो हैं वो उस पर पैसा भजा लिया है। हाँ, लेकिन काम नहीं किया है जमीनी स्तर पर। 7-8 को बोतल है, चल के घूम देख ली। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम दिलीप तिवारी है। सबसे पहले तो हम आपके सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देंगे यहाँ आने के लिए कि कम से कम सत्य को उजागर करने के लिए आप हमारे ग्राम सभा में आए हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे 8 से 9 सड़कें हैं जो इंटरलॉकिंग, उसके पहले भी जो इंटरलॉकिंग हुआ था 2020 से पहले, उसमें भी कुछ सड़कों पर पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन दोबारा उस पर काम नहीं हुआ है। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये चांदबली यादव के घर से नेटुआ पट्टी तक 300 से प्लस 320 मीटर के आसपास का ये सड़क है और 1 साल पूर्व पैसा इस पे से रिलीज हो गया है सरकार के खाते से। इसके लिए 8-10 रोज पहले बीडीओ साहब भी आए थे, उनसे भी ये बात रखा गया, वो मौके का जांच भी किए, कहे कि इस पे तुरंत कानूनी कार्रवाई होगा और जो है कि काम आपका होगा। तो वो भी चले गए, लेकिन बीडीओ साहब का भी हम लोग वीडियो बना के रखे हुए हैं कि हाँ ये ना कहने पाए कि हम नहीं गए थे। हमको तो लग रहा है कि ये जो जीरो टॉलरेंस की जो सरकार जो अपनी बात कर रही है तो हमको तो नीचे से ऊपर तक सब तरफ नजर आ रहे हैं। सरकार ने तो पैसा रिलीज कर दिया है जो विकास के लिए। सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने तो पैसा दे दिया, लेकिन यहाँ पे जिले तक, जिले से लेकर ब्लॉक तक के जितने भी पदाधिकारी दिख रहे हैं ये सब करप्ट बैठे हुए हैं और इन लोगों के द्वारा गांव का शोषण करवाया जा रहा है। भी हम की बातों को सुन ही रहे थे, वहीं आधे घंटे के अंदर, महज आधे घंटे के अंदर यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा लगभग 3 नंबर ईटा जो है, 3rd ग्रेड ईटा जो है वो मंगा के यहाँ पे भिजवा दिया गया है सड़क बनाने के लिए। दिखाते हैं स्थिति है, अपने कैमरामैन से बोलेंगे एक बार आए इसको दिखा दें। ईंट क्वालिटी आप देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई कितना लो क्वालिटी का ईंटा यहाँ पर ये भेजा गया है काम के लिए ग्राम सभा में। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यहाँ पर नेताजी ने इस लाइन को पूरे तरीके से सही साबित कर दिया है। स्थानीय लोग अगर जागरूक नहीं होते तो करोड़ों का गमन जो हुआ है वो उजागर नहीं होता। कैमरामैन नीरज शाह के साथ आकाश पांडे, सुदर्शन न्यूज, कुशीनगर। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में जगह जगह पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बता दें कि सनातन धर्म सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के पुतले को चप्पल जूतों से पीट कर पुतला फूंका है, तो वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी बाजार बंद कर पाकिस्तान का विरोध किया। साथ ही विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सर्वविदित है कि पिछले दिनों आतंकवादियों ने एक बहुत ही बड़ी कायराना हरकत करते हुए पहलगांव में कुछ पर्यटकों को, खासतौर पे उनके धर्म को पूछकर, जो गोलीबारी में जिन पर्यटकों की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हमारा संघर्ष सनातन मोर्चा सेंट्रल जेल चौराहे पर आज आतंकवादियों का धर्म देश को बताकर उसका पुतला दहन करने की पूरी तैयारी करने जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में महामृत्युंजय यज्ञ का शुभारंभ किया गया, जहां मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ परिसर गूंज उठा।
बताएं कि 4 दिवसीय यज्ञ के पहले दिन शुभारंभ में जल यात्रा निकालकर ब्रह्मपुत्री नदी से कलश में जल लेकर शुद्धिकरण किया गया। डिब्रूगढ़ के अमलापट्टी स्थित नाट्य मंदिर प्रांगण में विश्व शांति की कामना से यज्ञ किया जा रहा है। दूसरे दिन से यज्ञ में जजमानों द्वारा हवन पूजन का कार्य चल रहा है। 111 कुंडीय यज्ञ में 51 जजमान सपत्नी जोड़ों में बैठकर यज्ञ के पूजन कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए बनारस स्थित परमानंदलाया संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 पंडित भी आए हैं और साथ ही विभिन्न जगहों से आए पुरोहितों ने इस यज्ञ में भाग लिया है। यज्ञ में डिब्रूगढ़ के अलावा आसपास के क्षेत्र की काफी संख्या में लोग उपस्थित होकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। कल 27 अप्रैल को यज्ञ की अंतिम तिथि है और पूर्णाहुति भी इसके साथ की जाए। आपका राज्य में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए ट्यून इन करें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।